काफी संख्या में प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए भी पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। और देखिए, दीवानगी जो एक कही जाए वो लोगों के अंदर काफी ज्यादा है प्रधानमंत्री को लेकर के। हर कोई चाहता है कि एक सेल्फी हो जाए प्रधानमंत्री के साथ और हर कोई अपने मोबाइल में ये जो अद्भुत क्षण है इस पल को कैद करने की कोशिश अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या अभिषेक ये माना जाए कि प्रधानमंत्री एकदम जमीन से जुड़े हुए नेता है और अक्सर लोगों के बीच आकर के उनकी जो जरूरत की चीजें हैं, जो जरूरत की बातें होती हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हुए नजर आते हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर प्रधानमंत्री की छवि को आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री लोगों के साथ, उनके बीच में आपने हमेशा देखा होगा कि वो कनेक्ट होते रहे। बड़े से बड़ा आयोजन हो, आप चाहे गणतंत्र दिवस की बात करें, आप चाहे स्वतंत्रता दिवस की बात करें, आप बड़े बड़े अन्य सरकारी कार्यक्रमों की बात करें, प्रधानमंत्री को आपने आम लोगों के बीच में जाते हुए देखा होगा। पहले शायद ये दृश्य जो है बहुत कम देखने को मिलता था, कोई प्रधानमंत्री इस तरीके से लोगों के बीच जाते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा से लोगों के बीच जाना, उनसे बात करना और उनका प्रति जो लोगों का प्यार है उसका सम्मान देना, ये प्रधानमंत्री की जो रही है, ये एक तरीके की छवि रही है। आज भी जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री के लिए न सिर्फ भारत के बल्कि विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता है, उनके प्रति ये लोगों का प्यार है जिसका प्रधानमंत्री जो है अभिवादन कर रहे हैं, जिसका प्रधानमंत्री जो है धन्यवाद कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री की यही छवि है, यही जो उनके काम करने की जो प्रधानमंत्री का कहना है कि इसी से उन्हें जो है प्रेरणा मिलता है कि लोगों का जो प्यार है, लोगों का जो उत्साह है, लोगों की के अंदर जो एनर्जी है वो उन्हें एनर्जी देती है। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री को आप कह सकते हैं कि जो एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने तकरीबन 10 सालों में देश के विकास को आप समझ सकते हैं कि किस स्तर से कहां तक लेके आए हैं, तो उसको गति देने के पीछे प्रधानमंत्री का ये कहना है कि 140 करोड़ लोग जो है ये मेरे परिवारजन है और मैं इन्हीं के बीच में जो है ये इन्हीं से मुझे एनर्जी मिलती है। ये एक आप कह सकते हैं कि भारत के लिए जो प्रधानमंत्री का जो विजन है वो इस चीज को दिखाता है कि कैसे 140 करोड़ के लोगों के लिए प्रधानमंत्री दिन रात जो है विकास की परियोजनाओं की शुरुआत करते हैं, शिलान्यास करते हैं। आपने देखा होगा कि एक ही दिन के अंदर 3 से 4 स्टेट हो, वहां पर प्रधानमंत्री कई अन्य तरीके के बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, विकास की परियोजनाओं की शुरुआत करते हैं। तो ये एनर्जी प्रधानमंत्री का यही कहना है, ये देश के परिवारजनों से ही मिलता है, उनके प्यार से मिलता है। और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। आपने देखा होगा पूरे न सिर्फ ये गुरुग्राम की तस्वीर है, बल्कि आप देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में आप चले जाए, आप गुजरात चले जाए, आप आंध्र प्रदेश चले जाए, तमिलनाडु चले जाए, आप कन्याकुमारी चले जाए, आप श्रीनगर चले जाए, तो तस्वीर लगभग यही होता है। लोगों का जो प्यार है प्रधानमंत्री के लिए वो इन्हीं बिल्कुल ऐसी ही तस्वीरों की तरह वो नजर आता है, जो लोग प्रधानमंत्री को सम्मान देते हैं और उनसे अपने विकास के लिए, अपने देश के लिए जो है वो एक तरीके से प्रधानमंत्री को एनर्जी देते हैं कि अपने देश वालों के लिए, अपने परिजनों के लिए और काम कर सकें। बिल्कुल, और ये जोश और एनर्जी इन तस्वीरों के जरिए देखने को भी मिल रही है। और आखिर ये प्यार क्यों ना हो जब इतने करोड़ों की जो सौगात है वो इन लोगों को ही मिलने वाली, क्योंकि कल को जब ये लोग सड़कों पर उतरेंगे, जब निकलेंगे, वहां से गुजरेंगे अपने ऑफिस के लिए या कहीं और जगह जाने के लिए, तो कितनी सहूलियत इन सभी लोगों को होगी। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के प्रति जो ये प्यार है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जो योजनाएं, खासतौर पर गरीबों के लिए जो योजनाएं लेकर आते हैं, जो सौगात देते हैं, वो कितनी लाभदायक होती हैं इन सभी लोगों के लिए। और ये कोई पहली बार नहीं है। अक्सर प्रधानमंत्री की तस्वीरें हम देखते हैं कि जब वो लोगों के साथ जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं, और जब हम लोग खुद जब पर्सनली किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो कईयों से मैंने ये सुना है कि वो चाहते हैं कि अपने जीवन में एक बार प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी जरूर ली जाए। ये भी मैंने कई बार सुना है। अभिषेक? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर आप बड़ी परियोजनाओं की बात करें जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है जी, सबसे ज्यादा जो फोकस रहा है प्रधानमंत्री का वो गरीबों को लेकर के रहा है, गरीबी को खत्म करने पर रहा। यानी कि आप देखिए, गरीब कल्याण योजना जो है, अन्न धन योजना, ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है जिसका 80 करोड़ लोगों को फायदा हो रहा है। आप उज्ज्वला योजना सोचिए, कभी किसी ने पहले ऐसी परिकल्पना नहीं की होगी कि जो गांव देहात के जो महिलाएं हैं, जो रोज जिनके को लकड़ियां चुनना पड़ता है, आंखों की बीमारी हो रही धुआं से, बिल्कुल उज्ज्वला योजना, आप इलाज के लिए गरीब लोगों के लिए, बीपीएल के जो स्तर पे है उनके लिए आपका आयुष्मान कार्ड योजना, इन चीजों के साथ साथ देश को किस तरीके से विश्व स्तर पर लेके जाया जाए। यानी एक तरफ तो गरीबी जो है उसको खत्म करने के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए प्रधानमंत्री का
पूरा फोकस विश्व की सबसे बड़ी योजना है, और दूसरे तरफ देश को रफ्तार देने के लिए, यानी कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को भारत में लेके आना, कनेक्टिविटी को प्रमोट करना। आप सोच नहीं सकते हैं, कभी उत्तराखंड के अंदर आप पहाड़ी राज्यों की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में आज तकरीबन 90,000 करोड़ से ज्यादा का राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रोजेक्ट चल रहा है, और जिसमें से कि 60,000 करोड़ के ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं और 90,000 करोड़ का जारी है। अब रेलवे का नेटवर्क सोचिए, रेलवे 7 राज्य जो नॉर्थ ईस्ट के हैं वहां पर कि हर राज्य की राजधानी तक रेलवे का नेटवर्क पहुंच रहा है, वहां तक पटरियां बिछ रही है, ट्रेन पहुंच रहा है, और लगभग ये भी काम हो चुका है। जो जल मार्ग है नॉर्थ ईस्ट में, चाहे ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें, अन्य जल जो नदियां हैं उनको जोड़ा जा रहा है, ताकि जो व्यापार हो सके, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट हो, उसके जरिए जो माल ढुलाई है उसको बेहतर किया जा सके। क्योंकि आप देखेंगे लगातार किस तरीके से पूरे देश में हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट की संरचना की गई है। आप जहां नॉर्थ ईस्ट में पहले 1 से 2 एयरपोर्ट होता था, आज नॉर्थ ईस्ट में वहां पर तकरीबन दर्जन भर एयरपोर्ट आपको नजर आएंगे। पूरे देश में यह हालत है, किसी स्टेट में की राजधानी में होता था, आज एक स्टेट के अंदर कम से कम 4 से 5 एयरपोर्ट है। तो एक कनेक्टिविटी को प्रमोशन है, एक तरीके से व्यापारी को अगर व्यापार के लिए अगर दिल्ली से मुंबई जाना है तो उसको कैसे बेहतर कनेक्टिविटी दी जाए, उसके लिए आप देख रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा, उसके कई सेक्शन बन के रेडी है। देश भर के अंदर आप जिस तरीके से बदलाव आ रहा है पिछले कुछ वर्षों के अंदर, और ये बदलाव सिर्फ कहने का नहीं है, वो जमीनी स्तर पे भी दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते हैं कि मैं जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करूंगा मैं उसका उद्घाटन भी करूंगा, और कई बार हमने ये चीज देखी है। ये जो एग्जाम्पल है वो हमने कई बार इन्होंने देखा है, हमने देखा है कि वो उस चीजों का उद्घाटन किया। पहली बार 2000 एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, 2014 में प्रधानमंत्री ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन रखा था और कहा था कि यहाँ पर एक 5 स्टार होटल होगा, विश्व स्तरीय, जिसके अंदर सारी सुविधा होगी, इन्वेस्ट गुजरात वाइब्रेंट समिट होगा, जो भी जिस तरह के समिट होंगे यहीं पर लोग आएंगे, यहीं पर सारा फैसिलिटी होगा, यहीं पर रहेंगे और यहीं से जाएंगे। वो सपना भी आप ये समझिए 2020 के पहले पूरा हो चुका। मतलब वहां पर एक 5 सितारा होटल, उसके नीचे स्टेशन, वहां पे बेहतर कनेक्टिविटी, आप सब कुछ देख चुके हैं। देश की रफ्तार क्या है, देश की रफ्तार आप इसी से समझिए कि कनेक्टिविटी में जिस तरीके से लगातार फोकस है, आप देश की रफ्तार समझ सकते हैं कि अब हम बुलेट ट्रेन हमारे यहाँ बहुत जल्द शुरू होने जा रहे हैं। हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, अब अहमदाबाद से मुंबई के बीच में तकरीबन सारा काम अवार्ड हो चुका है। जो सुरंग, जो समुद्र के अंदर सुरंग बनना है उसके अंदर की ब्लास्टिंग तक हो चुकी है। अब बड़े बड़े जो हम हाईवेज की प्रोजेक्ट की बात करें, श्रीनगर की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, आप हिमाचल की बात करें, पूरे देश के अंदर उसमें काम चल रहा है। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर काम चल रहा है, जो कि पहले लुक ईस्ट की आप बात करते थे नॉर्थ ईस्ट, प्रधानमंत्री ने उसे एक्ट ईस्ट में चेंज किया कि हमें सिर्फ देखना नहीं है, करके दिखाना है। तो एक्ट ईस्ट में जिस तरीके से चेंज किया, और आज नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया हुआ, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए जिस तरीके से काम हुआ, और सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट पे फोकस भी रहा प्रधानमंत्री का। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि सबसे पहले गरीबी उन्मूलन, वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य, इसके अलावा जो भोजन है, अन्न है, उसकी व्यवस्था, और साथ साथ उस जगह को किस तरीके से वहाँ को विकसित किया जाए, उसको विश्व स्तरीय बनाया जाए। आप एम्स, जो कि आप पहले कोई एम्स नहीं हुआ करता था नॉर्थ ईस्ट में, एम्स आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं होता था, आप नॉर्थ ईस्ट में वो वहाँ पर देख सकते हैं। एक तमाम कनेक्टिविटी के साथ साथ जो बेसिक सुविधाएं हैं उनको बैलेंस करके किस तरीके से भारत को की अर्थव्यवस्था को दुनिया के जो सबसे तेज अर्थव्यवस्था है उसके साथ कंपेयर करना है, ये प्रधानमंत्री को बखूबी आता है। और उनका यही विजन है कि लगातार देश में जो है इस तरीके के बड़े बड़े जो विकास की परियोजनाएं हैं वो आपको जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और जो रोड का जो पूरा जाल है वो पूरे देश में बिछ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं पर्यटन के भी क्षेत्र में बढ़ावा मिल रहा है, और जहां जहां ये रोडों का जाल पहुंच रहा है वहां वहां पर रोजगार के भी नए अवसर पैदा होते हुए कहीं ना कहीं अभिषेक नजर आ रहे हैं, क्योंकि कंपनियां वहां पर पहुंचती हैं, फिर कंपनियां जब पहुंचेंगी तो लोग भी वहां पर, रोजगार भी पहुंचेगा। बिल्कुल, देखिए अगर हम कनेक्टिविटी नेशनल हाईवे की बात करें, सड़कों की कनेक्टिविटी की बात करें, आपने अभी देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने तवांग में जो है सेला टनल का जो है उद्घाटन किया। एक बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट था जिसे कि पूरा किया गया। इस प्रोजेक्ट के जरिए न सिर्फ वहां पर आवागमन की सुविधा हुई, लोगों को सुविधा हुई, बल्कि ये सामरिक दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई बॉर्डर एरियाज है और प्रधानमंत्री का ये फोकस रहा है, चाहे कि जो भी सीमावर्ती राज्य है, कश्मीर की बात कर ले, नॉर्थ ईस्ट की बात कर ले, जो भी सीमावर्ती राज्य है, इन सभी जगहों पर के सीमावर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा बेहतर होनी चाहिए, ताकि व्यापार की बात हो सके, जो अन्य देशों के साथ व्यापार हो उसमें भी इसका सहयोग हो, इससे भी इसका फायदा मिले। और सबसे बड़ी बात सामरिक दृष्टि से
कल को सैन्य दृष्टि से भी, अपनी सुरक्षा को लेकर के भी वहां पर जो है कनेक्टिविटी अच्छी होने से हमारी जो सेना है उस तक रसद से लेकर के सैन्य सामग्री, इन सब का जो प्रवाह है वो बहुत ही निर्विवाद होता रहेगा। तो ऐसे में पीएम का जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि गरीबी, विकास और देश को मजबूत बनाने, एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे भारत की ताकत को भी विश्व के सम्मुख रखने का जिस तरीके से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है पूरे विश्व में, वो इन तीनों चीजों का परिचालक है कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से भारत को हर जगह पर ये साबित करके दिखाया है कि भारत अब वो भारत नहीं है, ये एक नया भारत है, बदलते हुए भारत की तस्वीर है। विश्व के चुनिंदा कुछ ऐसे देश है जहां पर कि स्वदेशी चीजों का निर्माण होता है, चाहे रक्षा के क्षेत्र में बात करें, हम ट्रेन के क्षेत्र की बात करें, लड़ाकू विमान के क्षेत्र, उसमें भारत अपनी भूमिका जो है वो नए भारत के तौर पर प्रस्तुत कर रहा है। बड़े बड़े डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आप देख रहे हैं, जो पहले की कभी परिकल्पना थी, कभी उसे 2004-5 के प्रोजेक्ट थे, लेकिन उसको जमीन पे कभी नहीं लाया गया। आप ये समझ सकते हैं कि 2014 के बाद ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर, जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई से लेकर के दादरी दिल्ली के पास, और दूसरा लुधियाना से लेकर के डानकुनी जो कि बंगाल के पास है, 3400-3500 किलोमीटर का दोनों प्रोजेक्ट है। ये दोनों प्रोजेक्ट का 90% हिस्सा एक तो कंप्लीट भी हो चुका है, ईस्टर्न वेस्टर्न का भी जो है 95% पूरा हो चुका है, और इसी साल उसको पूरा करने की उम्मीद है। समझिए कि जो कभी आप क्या बदलाव क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। मालगाड़ियों की जो रफ्तार होती थी वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी, मुंबई से चली 5 दिन के बाद आपका सामान यहाँ पहुंचा है, उसका कॉस्ट वैसे ही ज्यादा हो गया। अब क्या है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो गया, वहां से मालगाड़ी चली, मैक्सिमम रफ्तार 100 किलोमीटर, एवरेज रफ्तार 75 किलोमीटर पर आवर, कितने दिन में पहुंच गई, मुश्किल से 24 घंटे में। आपको सामान का जो कॉस्ट है वो कम हो गया, साथ साथ आपको जो फायदा है व्यापारियों को वो भी हो रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है। एक जो नया कंसेप्ट है किस तरीके से देश का के अंदर स्वदेशी तरीके से सरकार, इसके अलावा लॉजिस्टिक पार्क, अब इसी में आप ये जोड़िए कि लॉजिस्टिक पार्क में क्या होगा, लॉजिस्टिक पार्क के जरिए आपको रोजगार के साथ साथ उससे डबल स्वरोजगार का सृजन होगा। तो जो रोजगार, स्वरोजगार, कनेक्टिविटी, ये सब जो एक फोकस है पीएम गति शक्ति को आप देखें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कई मंत्रालयों को मिला करके कि किसी भी तरीके किसी को कोई दिक्कत ना हो, जिस तरीके से लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने की कोशिश की है, डेवलपमेंट में फोकस रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है। बिल्कुल, और ये विजन तो है ही, लेकिन साथ ही देखिए करीब 18 से 19 किलोमीटर का ये पूरा रोड शो, और जहां से प्रधानमंत्री ने ये रोड शो शुरू किया वहां से लेकर अभी तक लगातार लोगों का जो भारी हुजूम है अभिषेक, वो देखने को मिल रहा है, और ये हुजूम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। प्रधानमंत्री भी सभी लोगों का अभिवादन लगातार स्वीकार कर रहे हैं। तो सोचिए, हजारों की संख्या में ये लोग वहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, तो कितना प्रेम है प्रधानमंत्री के प्रति। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी जानते हैं कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, और जब हम यहाँ बात करते हैं, न सिर्फ गुड़गांव की बात करें, हम गुरुग्राम की, पूरे देश में, तो लोग कहते हैं कि उन्हें शायद इस सदी में ऐसा एक नेता मिला है जो कि उनके लिए सोचता है। कई जगह पे जब हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें बस एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना है, बस उनका एक बार उनसे मिलकर जो है उन्हें धन्यवाद कहना है। महिलाएं हो, बच्चे हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, कहीं ना कहीं ये हर किसी के लिए तो संभव नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री की अपनी व्यस्तता होती है, उनके अपने कार्यक्रम होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उनकी जो लोगों की जो इच्छाएं हैं उसको कहीं ना कहीं अपने रोड शो के जरिए जरूर पूरा करने का प्रयास करते हैं, कि रोड शो के जरिए वो लोगों की जो भावनाएं हैं उसका वो धन्यवाद कर सके, उनकी भावनाओं को भी का भी सम्मान कर सके। और यही नजारा होता है कि प्रधानमंत्री को आपने अक्सर देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लोगों से कनेक्ट करते हैं, किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं उसके पहले लोगों के बीच में जो है उनकी काफिला को आप देखते होंगे, लोगों का धन्यवाद करते हुए देखते होंगे, लोगों का जो प्यार है, जो उनसे मिलने की, प्रधानमंत्री से मिलने की जो इच्छा है, उसका वो जो है उसको प्रधानमंत्री धन्यवाद करते हैं। और ये पूरा नजारा गुरुग्राम से, अब मैं तो ये कहूंगा कि गुरुग्राम से अगर प्रधानमंत्री मुंबई तक भी जाए तो लगभग यहाँ से मुंबई तक भी पूरे सड़क के दोनों तरफ जो है यही नजारा होगा, देश के किसी भाग में चल जाए, और ये हमने देखा भी है जहाँ भी। लेकिन प्रधानमंत्री के प्रति जो आप अगर इस प्रोजेक्ट को लेकर के भी हम कहेंगे तो इस प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी डिमांड